अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो एक सीधा सा सवाल ये है कि क्यों तुम मुझे किस आधार पे देख पा रहे हो। एक कमाल करके दिखाऊं? क्या अब मैं दिख रहा हूं? तुम कहोगे नहीं सर, अब तो पूरा अंधेरा हो गया, अब आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो आज हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, और लाइट मैंने बंद करके ये जानने की कोशिश करी है, लाइट क्या होती है। अब आप आराम से उत्तर दे सकते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, जिसके कारण हम दूसरे वस्तुओं को देख पाते हैं। कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, और तब वो वस्तु हमें दृश्य होती है, तब वो वस्तु हमें दिखती है। जैसे इस समय मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, एक सफेद कलर का बोर्ड है, पर वो मुझे इसलिए नहीं दिख रहा कि जो प्रकाश की किरण उस पर पड़ तो रही है, प्रकाश की किरण उस पर पड़ रही है, पर टकरा के मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ये सफेद बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। एक उदाहरण और लेते हैं। आप सबके घर में सुबह कांच देखते हो? ये वाला कांच, ये वाला कांच इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे से पॉलिश्ड होता है। इसमें अपना प्रतिबिंब कैसे दिखता है? कभी सोचा इस कांच के अंदर हम कैसे घुस जाते हैं? मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखिए कि मैं दिख रहा हूँ आपको, ये देखिए, साथ में देख लेते हैं अपन कांच। थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ अपने आप को। अब मैं कांच के अंदर दिख रहा हूँ। इस कांच के अंदर मैं कैसे दिख पा रहा हूँ? कभी आपने सोचा इस कांच के अंदर मैं कैसे दिख पा रहा हूँ? या इस समय आपको ये मोबाइल कांच में दिख रहा होगा, ये मोबाइल आपको कांच में दिख रहा होगा, कि जो प्रकाश किरण मुझसे टकरा रही है, या जो प्रकाश किरण इस मोबाइल से टकरा रही है, वो टकराने के बाद इस कांच तक आ रही है, और कांच पे आने के बाद फिर परावर्तित हो रही है, कांच पे आने के बाद वापस लौट रही है, और वापस लौटते समय मेरी आंख में घुस रही है। तो मतलब उस चीज का प्रतिबिंब मेरी आंखों में बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले प्रकाश किरण किससे टकराई? मुझसे। मुझसे टकराने के बाद जब वो इस कांच से टकराई, तो इस कांच के अंदर मेरा क्या बन गया? इस कांच के अंदर मेरा प्रतिबिंब बन गया, इस कांच के अंदर मेरा प्रतिबिंब बन गया। और ये घटना आप रोज देखते हैं। तो बस कुछ इसी प्रकार की घटना को आज हम पढ़ने वाले हैं, और शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान की, जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है ना। वैसे तो स्क्रीन पे डेफिनेशन आ चुकी है, और साथ में मैं भी पढ़ देता हूं कि किसी जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पे गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पे गिरती है, तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पे गिरती है, तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में ये समझ लो, लाइट जब इस पे आके टकरा रही है, तो वो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये वाली कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण। अंग्रेजी में बोले तो इंसिडेंट रे। आपतित किरण। ये है बेटा परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। थोड़ी सी राइटिंग है, मैनेज कर लेना, धीरे धीरे करके सुधर जाएगी। यह है परावर्तित किरण। बीच में एक कोई रे नहीं होती, ये कोई प्रकाश किरण नहीं, ये सिर्फ एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, या ये कह सकते हो लंब, जो कि इसके साथ, सरफेस के साथ कितना बना रहा है? सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये एक अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ये आर क्या है? परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। और नियम के अनुसार ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हो, नियम के अनुसार ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। मेन बात जानने लायक ये है कि जो आपतन कोण है, आपको याद रखना है, ये आपतन कोण किसके बीच का कोण है? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, याद रखना है ये।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण है। और ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन में बता देता हूं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए, कोई ऐसा सवाल आ जाए कि एक प्रकाश किरण क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना के टकरा रही है। एक प्रकाश किरण क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज चमकदार सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बना के गिर रही है। अब आपको ज्ञात करना है, आपतन कोण ज्ञात करें, परावर्तित कोण ज्ञात करें। आपतन कोण ज्ञात करें, परावर्तित कोण ज्ञात करें। अगर आपतन और परावर्तित बनाना है तो सबसे पहले अभिलंब बनाना होगा। आपतित कोण और परावर्तित कोण बनाना है तो सबसे पहले अभिलंब बनाना होगा। अभिलंब बनाओगे तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण के साथ आपतन कोण बना लिया, परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण बना लिया। अब आप जानते हो अभिलंब जो होता है ये चमकदार सतह के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। जो अभिलंब होता है ये चमकदार सतह के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री दो कोण मिलके दे रहा है, आई धन 60। तो आई का मान आ जाएगा यहाँ पे 90 ऋण 60, तो आई का मान आ गया 30 डिग्री। और अगर आई का मान 30 डिग्री है तो आई बराबर होता है आर, तो आर का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा कि एक आपतित किरण चमकदार सतह पे 90 डिग्री का कोण बना के आती है। एक आपतित किरण चमकदार सतह पे 90 डिग्री का कोण बना के टकरा रही है। बताइए आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। बताइए आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इसका शॉर्ट बना के डालूंगा आंसर के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण चमकदार सतह पे 90 डिग्री का कोण बना के आ रही है, 90 डिग्री का कोण बना के गिर रही है, टकरा रही है। आपको इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण बताना है। आपको इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए अगले बहुत प्यारे लेक्चर्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। आपकी 10वीं मेरे साथ बहुत अच्छी गुजरने वाली है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।